हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल बायोटेक ट्यूटोरियल्स। आज की वीडियो में हम प्रोसीजर और टाइप्स ऑफ क्रोमेटोग्राफी के बारे में डिस्कस करेंगे। प्रोसीजर को मैंने दो पार्ट्स में डिवाइड किया है, जिसमें फर्स्ट पार्ट है इंस्ट्रूमेंटेशन। इंस्ट्रूमेंटेशन के अंदर क्या क्या आता है? फर्स्ट आता है स्टेशनरी फेस। स्टेशनरी फेस में हम क्या यूज़ करेंगे? इसमें हम पेपर यूज़ करते हैं जो 98 to 99% अल्फ़ा सेलुलोज होता है और उसमें 0.3 to 1% बीटा सेलुलोज होता है। और दूसरा, हम इसमें वॉटमैन फ़िल्टर पेपर भी यूज़ कर सकते हैं, जिसके डिफरेंट डिफरेंट ग्रेड्स होते हैं, जैसे कि नंबर 1, 2, 3, 4, 20, 40 एक्सेट्रा। ठीक है। और हम इसमें ग्लास फाइबर भी यूज़ कर सकते हैं और एसिड और बेस वॉश फिल्टर पेपर भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। ऐसे हम 4 टाइप्स के पेपर्स में से कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। और अब नेक्स्ट आता है हमारा मोबाइल फेस। मोबाइल फेस में हम क्या क्या यूज़ कर सकते हैं? इसमें हम प्योर सॉल्वेंट्स यूज़ कर सकते हैं, बफर सॉल्यूशंस यूज़ कर सकते हैं और मिक्सचर ऑफ सॉल्वेंट्स यूज़ कर सकते हैं। अब दो तरीके के मोबाइल फेस हो सकते हैं। एक होता है हाइड्रोफिलिक मोबाइल फेस और दूसरा होगा हाइड्रोफोबिक मोबाइल फेस। हाइड्रोफिलिक मोबाइल फेस में क्या क्या हो सकता है? जैसे इथेनॉल इज टू वाटर हो गया, एन ब्यूटेनॉल इज टू ग्लेशियल एसिटिक एसिड इज टू वाटर हो गया, और आइसोप्रोपेनॉल इज टू अमोनिया इज टू वाटर हो गया। ठीक है। और हाइड्रोफोबिक मोबाइल फेस में क्या हो सकता है? डाइमिथाइल ईथर इज टू साइक्लोहेक्सेन केरोसिन इज टू 70% आइसोप्रोपेनॉल। ये हो गया हाइड्रोफोबिक मोबाइल फेस। अब इसी में थर्ड आता है क्रोमेटोग्राफिक चैम्बर। अब क्रोमेटोग्राफिक चैम्बर किसका बना हुआ होता है? ये बहुत सारे मटेरियल्स का बना हुआ होता है, जैसे कि ग्लास हो गया, प्लास्टिक हो गया और स्टेनलेस स्टील हो गया, लेकिन हम इसमें ग्लास प्रेफर करते हैं। और ये जो होता है चैम्बर, ये डिफरेंट डिफरेंट साइजेस में अवेलेबल होता है, डिपेंडिंग ऑन कि हमारा जो हम ऊपर स्टेशनरी फेस में जो पेपर यूज़ कर रहे हैं उसकी लेंथ के अकॉर्डिंगली हमारा क्रोमेटोग्राफिक चैम्बर भी डिफरेंट डिफरेंट साइजेस में होता है। और इसमें हम चैम्बर का जो एटमॉस्फेयर है वो सॉल्वेंट पेपर की हेल्प से सेचुरेट कर सकते हैं। अब ये हो गई हमारी इंस्ट्रूमेंटेशन की बात। अब हमारा सेकंड पार्ट आता है स्टेप्स। स्टेप्स में सबसे पहले आएगा सिलेक्टिंग अ सुटेबल टाइप ऑफ डेवलपमेंट। अब हम ये सिलेक्ट कैसे करते हैं? ये बेस्ड होता है जो हम सॉल्वेंट, पेपर या मिक्सचर यूज़ कर रहे हैं उनकी कॉम्प्लेक्सिटी के ऊपर बेस्ड होता है ये सिलेक्शन। ठीक है। और यूजुअली हम इसमें डिसेंडिंग टाइप और रेडियल पेपर क्रोमेटोग्राफी यूज़ करते हैं। ये मैं आपको आगे टाइप्स में बताऊंगी, असेंडिंग और रेडियल क्रोमेटोग्राफी क्या होता है, क्योंकि ये क्या होता है, इजी टू परफॉर्म है, हैंडल करने में भी इजी रहता है और जो हमें क्रोमेटोग्राम मिलता है वो जल्दी मिल जाता है। ठीक है। और ये लेस टाइम कंज्यूमिंग भी होता है, जैसे जल्दी मिल गया तो टाइम कम लग गया, इसका मतलब है ना। और नेक्स्ट स्टेप आता है इसमें सिलेक्शन ऑफ सॉलिड सपोर्ट, यानी हम सिलेक्ट करेंगे उसके बाद स्टेशनरी फेस को। ठीक है। अब हम इसमें जब स्टेशनरी फेस की बात की हमने, तो इसका मतलब हम फ़िल्टर पेपर सिलेक्ट कर रहे हैं। ठीक है। तो ये जो फ़िल्टर पेपर का सिलेक्शन है ये बेस्ड होता है उसकी पोरोसिटी के ऊपर, उसके हाई रेजोल्यूशन के ऊपर और उसके रेट ऑफ मूवमेंट के ऊपर। ठीक है। इन सब को हमें कंसीडर करते हुए ही सॉलिड सपोर्ट को सिलेक्ट करना चाहिए। अब इसमें थर्ड पॉइंट आ गया है हमारा सिलेक्शन ऑफ मोबाइल फेस। इसमें हम डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ सॉल्वेंट यूज़ कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन एनालाइट। एनालाइट के ऊपर डिपेंड करता है इसका सिलेक्शन। अब है सैचुरेशन ऑफ टैंक। इसमें हम क्या करते हैं, जो हमारी टैंक की या हम बोलेंगे चैम्बर की जो हमारी इनर वॉल होती है उसको हम फिल्टर पेपर से रैप कर देते हैं सॉल्वेंट डालने से पहले। ठीक है, ताकि हमें और बेटर रेजोल्यूशन मिल सके। अब आता है सैम्पल प्रिपरेशन।
अब ये जो सैंपल है इसको हम डिज़ोल्व करते हैं एक सुटेबल सॉल्वेंट में, जिससे हम मोबाइल फेस बना रहे हैं उसी हम सॉल्वेंट में सैंपल को डिज़ोल्व करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा स्पॉट द सैंपल ऑन द पेपर। अब हम इसमें क्या करेंगे, हम सैंपल लेते हैं नियर अबाउट 2 to 20 माइक्रोलीटर। ठीक है, और उसको एक प्रॉपर पोजीशन में, मैं आपको एक एग्जांपल की हेल्प से आगे बताऊंगी, एक बेसलाइन होती है उसके ऊपर हम इसको, इस सैंपल को स्पॉट कर देते हैं। ठीक है, यूजिंग अ माइक्रोपिपेट और कैपिलरी ट्यूब, और फिर उसके बाद उसको हम एयर ड्राई करते हैं ताकि जैसे हम टैंक में डालें वो डिफ्यूज़ ना हो जाए। ठीक है, इसलिए हम उसको पहले एयर ड्राई करेंगे। नेक्स्ट हमारा आता है क्रोमेटोग्राम डेवलपमेंट। अब क्रोमेटोग्राम कैसे डेवलप होगा, हम क्या करते हैं, जो हमारा पेपर है जिस पर हमने स्पॉट्स लगाए हैं, ठीक है, उसको अब हम सॉल्वेंट के अंदर इमर्ज कर देते हैं। ठीक है, उस टैंक के अंदर डाल देंगे, और जो सॉल्वेंट है वो कितना होना चाहिए, उसकी हाइट 1 सेंटीमीटर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। और कैपिलरी एक्शन के थ्रू जो मोबाइल फेस होता है वो सैंपल के ऊपर मूव करता है जो कि पेपर पे है, और फिर एक ऊपर एक लाइन तक पहुंच जाता है। वो भी मैं आपको आगे एग्जाम्पल की हेल्प से दिखाऊंगी कि कौन सी लाइन की मैं आगे बात कर रही हूँ आपसे। उसके बाद आता है ड्राइंग ऑफ क्रोमेटोग्राम। अब एक बार जब हमारा क्रोमेटोग्राम डेवलप हो गया ना, तो हम ऊपर वो जो एज होता है, वो जो लाइन होता है, उसको हम कहते हैं सॉल्वेंट फ्रंट। जब वहाँ तक पहुँच गया तो हम अब उसको ड्राई होने के लिए छोड़ देंगे, या तो फिर ड्राई कैबिनेट में या फिर ओवन में उसको ड्राई होने के लिए छोड़ देते हैं। नेक्स्ट आता है लास्ट, डिटेक्शन। इसके बाद हम डिटेक्टिंग सॉल्यूशन स्प्रेड करते हैं क्रोमेटोग्राम के ऊपर। ठीक है, और फिर उसको ड्राई करेंगे ताकि हमें जो क्रोमेटोग्राम जो स्पॉट्स हैं वो हमें विजिबल हो सके। अब ये डिटेक्टिंग सॉल्यूशंस क्या होता है, अगर हमारे पास सपोज कलरलेस एनालाइट है, अगर हमें उसे डिटेक्ट करना है तो हम उसको स्टीन करते हैं, या तो फिर आयोडीन वेपर से या फिर एनहाइड्रिन से। ठीक है, और अगर हमारे पास रेडियो लेबल्ड या फ्लोरेसेंटली लेबल्ड एनालाइट्स हैं तो हम उसको डिटेक्ट करते हैं रेडियो एक्टिविटी या फ्लोरेसेंस के थ्रू। ठीक है, अब मैं जो एग्जांपल की बात की थी अब हम वो एग्जांपल डिस्कस करते हैं। ठीक है, सपोज मेरे पास एक मिक्सचर है अमीनो एसिड का। ठीक है, और मुझे फाइंड आउट करना है कि इसमें कौन कौन से पर्टिकुलर अमीनो एसिड्स प्रेजेंट हैं। ठीक है, ये किन किन अमीनो एसिड का मिक्सचर है ये मुझे आइडेंटिफाई करना है। सपोज मुझे पता है कि जो 5 मैं अमीनो एसिड्स ले रही हूँ, इनमें से ही किन्हीं अमीनो एसिड्स को लेके ये मिक्सचर बनाया गया है। ठीक है, तो मैं क्या करूँगी, एक हम स्मॉल ड्रॉप ऑफ सॉल्यूशन लेंगे जो इन अमीनो एसिड्स का मिक्सचर, जिससे हमें आइडेंटिफाई करने के इनमें कौन कौन से अमीनो एसिड्स प्रेजेंट हैं, वो एक बेसलाइन ये मैंने की है, उसके ऊपर मैं ये स्पॉट कर दूँगी सैंपल को। ठीक है, सिमिलरली मैं बाकी के नॉन अमीनो एसिड्स के स्पॉट्स भी लगा दूँगी। ठीक है, जो 5 जिनके ऊपर मुझे डाउट है कि इनमें से ही लेके ये मिक्सचर बनाया गया है। ठीक है, फिर मैं इस पेपर को एक सूटेबल सॉल्वेंट में डाल दूँगी और उसमें क्रोमेटोग्राम डेवलप होने के लिए उसको छोड़ दूँगी। ठीक है, एक बार जब ये मूव होके अपनी एज तक पहुंच जाएगा, ये एज है, इसको मैंने बोला है सॉल्वेंट फ्रंट। ये शो कर रहा है कि जो पेपर है स्पॉट्स लगाए थे वो अब सॉल्वेंट फ्रंट तक पहुंच गए हैं। ठीक है, बट अभी भी हमें स्पॉट्स इनविजिबल है, हमें दिखाई नहीं दे रहे हैं स्पॉट्स, बट वो सॉल्वेंट फ्रंट तक पहुंच गए हैं। वहाँ तक जो हमारा सॉल्वेंट है वो हमारा सॉल्वेंट फ्रंट तक पहुंच गया है। अब हम इसको ड्राई होने के लिए छोड़ देंगे। ठीक है, या तो फिर ओवन में या फिर ड्राई कैबिनेट में हम इसको ड्राई होने के लिए छोड़ देंगे इस क्रोमेटोग्राम को।
अब जब ये ड्राई हो जाएगा उसके बाद हम इसमें निनहाइड्रिन स्प्रे करेंगे। जो निनहाइड्रिन है वो अमीनो एसिड्स के साथ रिएक्ट करेगा और हमें कलर्ड कंपाउंड शो करेगा, ठीक है। अब हम निनहाइड्रिन के स्प्रे करने के बाद अब हमें ये कलर्ड स्पॉट्स विजिबल हो गए हैं, ठीक है। अब हमें पता चल गया है कि जो अमीनो एसिड्स है वो हमारा किन किन अमीनो एसिड्स के कॉम्बिनेशन से बना है। ये जो मिक्सचर था हमारा, ये हमारा 5, 1 और 4 वाले अमीनो एसिड्स को लेके ये मिक्सचर बना था, ठीक है। ये था हमारा ये छोटा सा एग्जाम्पल जिसके थ्रू मैंने आपको क्रोमेटोग्राफी एक्सप्लेन की है, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है हमारा टाइप्स ऑफ क्रोमेटोग्राफी। इसमें सबसे पहले आएगा असेंडिंग। इसमें वही जो अभी हमने डिस्कस किया असेंडिंग में वही सेम प्रोसीजर होता है कि हम स्पॉट्स को मार्क कर देते हैं बॉटम पे और फिर वो ऊपर की ओर अपर डायरेक्शन में मूव करता है, ठीक है। इसमें मोबाइल फेस बॉटम पे रखते हैं जो धीरे धीरे कैपिलरी एक्शन के थ्रू ऊपर ट्रैवल करता है, ठीक है। ये तो हो गया हमारा असेंडिंग टाइप। नेक्स्ट आता है हमारा डिसेंडिंग टाइप। ये एक स्पेशल चैम्बर में किया जाता है जहाँ पे सॉल्वेंट होल्डर जो होता है वो टॉप पे होता है, ठीक है। और जो स्पॉट होता है वो भी हम टॉप पे लगाते हैं और सॉल्वेंट जो होता है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में फ्लो करता है। इसमें जो मूवमेंट होता है फ्लो का वो ग्रेविटेशनल पुल की वजह से डाउनवर्ड डायरेक्शन में होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है हमारा असेंडिंग और डिसेंडिंग टाइप। ये हाइब्रिड है दोनों अबव टेक्निक्स का। इसमें क्या होता है जो मूवमेंट होता है दोनों डायरेक्शन में होता है। इनिशियली जो सॉल्वेंट होता है वो पहले अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करता है पेपर के, जो कि फिर एक रोप के थ्रू फोल्ड कर देते हैं हम पेपर को, ठीक है। आफ्टर जब वो रोड को क्रॉस करता है तो फिर वो नीचे डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट कर देता है। नेक्स्ट आता है हमारा रेडियल और सर्कुलर टाइप। इसमें क्या होता है हम जो फिल्टर पेपर यूज़ करते हैं वो सर्कुलर फॉर्म में होता है। उसमें सैंपल जो होता है हम उसको सेंटर में डालते हैं पेपर के। इसमें क्या होता है जब हमने सर्कुलर फिल्टर पेपर पे अपना सैंपल जो है सेंटर में डाल दिया उसके बाद हम स्पॉट को ड्राई करेंगे और जो फिल्टर पेपर है फिर उसको हम हॉरिजॉन्टली पेट्री डिश के साथ टाई कर देंगे जिसमें सॉल्वेंट है और उसमें से जो विक है पेपर का उसको डिप कर देंगे सॉल्वेंट में। फिर जो सॉल्वेंट है वो विक के थ्रू जो है वो स्प्रेड होगा और वो कंसेंट्रिक रिंग्स की फॉर्म में स्प्रेड होगा। ये था रेडियल और सर्कुलर टाइप। लास्ट आता है हमारा 2 डायमेंशनल। इसमें क्या होता है वो सब्सटेंसेस जिनकी सेम RF वैल्यू होती है उसको हम रिजॉल्व करते हैं 2 डायमेंशनल की हेल्प से। ये था हमारा प्रोसीजर एंड टाइप्स ऑफ पेपर क्रोमेटोग्राफी। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।